दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे देश की जीडीपी और हमारे गिरते हुए रुपए के बारे में। द रुपी हैज बीन टैंकिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ट्रेडिशनली पहले उसी से शुरुआत करते हैं। ट्रेडिशनली इफ यू लुक एट द लास्ट 25 ईयर्स का डेटा, सो रुपी यूजुअली जो हमारा रुपया है वो 3.5% डेप्रिशिएट करता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 3 to 3.5%। लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखो तो रुपी हैज फॉलन डाउन बाय 5%। बट व्हाई डज इट इम्पैक्ट आवर लाइव्स डायरेक्टली? क्योंकि हम तो ये सोचेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली एक सिंपल मैथ्स ये बोलता है कि आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपकी जो एक्सपोर्ट कंपनीज है वो ज्यादा कमाएगी और आपके इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं। बेसिकली इंडिया का जो डेट सर्विसिंग है, जो हम भी दूसरे देशों से कर्जा लेते हैं, वो अगर हमने यूएस डॉलर में लिया है और उस वक्त डॉलर अगर 75 या 80 रुपीज था, आज अगर उसकी सर्विसिंग आएगी या उसका इंटरेस्ट चुकाना होगा तो डॉलर 89.5, ऑलमोस्ट 90 रुपीज पे। क्या ये 100 रुपए तक जाएगा? अगर ऐसे ही पेस पे रुपी गिरता रहा तो 3 साल में 100 रुपीज विल बी इक्वल टू $1। बट यूजुअली जब रुपी गिरता है तो वो सारे करेंसीज के साथ एक प्रोपोर्शन में गिरता है। इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है। रुपी हैज फॉलन अगेंस्ट पाउंड एंड यूरो मच मोर देन इट हैज फॉलन अगेंस्ट द डॉलर। और आरबीआई का जो बैलेंस है, यानी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो $700 बिलियन है। दैट इज इनफ फॉर अवर इंपोर्ट ऑफ 1 ईयर। यानी हमारे देश का साल भर का जो इंपोर्ट है वो, उसको पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इनफ है। और आरबीआई बीच में इंटरवीन करके रुपी को बचाता भी है, ये भी बात सच है, इसमें सच्चाई है। लेकिन ऑफ लेट हो क्या रहा है कि आरबीआई इज नॉट इंटरवीनिंग एंड वी आर अलाउइंग द रुपी टू फॉल। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, वो उस कंट्री को हेल्प करेगा जिसके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं और जिसका ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस है। हमारे केस में हमारे इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है और हमारे देश में फिलहाल ट्रेड डेफिसिट है। जब आपके इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो चाइना की तरह अपनी करेंसी को बार बार डीवैल्यू करते जाइए, जो वो करते हैं, इसलिए उनके एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव होते हैं। वो हम करेंगे नहीं क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम कर नहीं सकते। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि कोई और करेंसी में ट्रेड करो। क्रिप्टो को तो हमने यहाँ ग्रे एरिया, ठंडे बस्ते में डाल रखा है। क्रिप्टो इज नॉट एन ऑप्शन फॉर आवर गवर्नमेंट नॉर फॉर आवर कंट्री। और कोई करेंसी में करेंगे तो हम लोग दुबई में यूपीआई वगैरह के थोड़ा ढोल पीट के यहाँ वहां से कुछ करते हैं। बट देर इज बेसिकली नो पैरेलल करेंसी। डॉलर के अलावा आज भी हम लोग रुपी ट्रेड कितने देशों से करेंगे? रशिया से हम ऑयल ले रहे थे, उस पे यूएस ने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा ठोक दिया। अभी मैं सुन रहा हूँ कि वो टैरिफ वापस लेने वाले हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियली सिर्फ हवा हवाई बातें चल रही, कोई कंफर्मेशन आया नहीं। सो आई थिंक इफ वी हैव टू इम्प्रूव आवर कंट्रीज लेगेसी तो पॉलिटिक्स को साइड में रख के शायद हमें इकोनॉमिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत 3-3.5% रुपी अगेंस्ट द डॉलर का गिरना ऑन एन एवरेज एवरी ईयर फॉर द लास्ट 25 ईयर्स का ये एवरेज रहा है। ये हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी हमसे दूर रखता है। एफआईआई ऑल्सो किनारे हो जाते हैं। दे डोंट, बिकॉज ऑब्वियसली ना भाई, अगर एफआईआई जितना भी रिटर्न कमाएंगे, अगर वो 3.5% डेप्रिशिएट होगा, उतना उनके रिटर्न्स में से माइनस होगा। प्लस आप उनको कैपिटल गेन चार्ज भी करते हो। हाँ, अगर एफआईआई यूएई में अकाउंट खोल के इंडिया में ट्रेड करता है तो उसको वहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये सब हो गई बातें रुपी की। अब इसका अगर आप पूछोगे सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन जिनके नाम पे हम कहते हैं कि मुमकिन है वही बताएंगे सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं के भरोसे चल रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। बट आई थिंक हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और हमें हिपोक्रेट नहीं बन के इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। क्या कारण है कि मेरे देश का रुपया पतला होता जा रहा है? याद है ना वो? सो हमें थोड़ा ध्यान देना है। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट में, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देश के सेंटर के नजरिए से देखिए। डोंट लुक एट इट फ्रॉम अ लेफ्ट एंगल और अ राइट एंगल, बिकॉज रुपी टू डॉलर किसी के पॉलिटिक्स देख के नहीं आएगा, वो इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमारा जीडीपी। नाउ दिस इज अ प्रॉपर थिंग टू अंडरस्टैंड।
our country's GDP, latest figures have suggested that we are growing by what, 7.5%, but the inflation has gone down. So नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है, वो हमारे देश की एक टाइम पे 11-12% होती थी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। उसमें से हम 6% इन्फ्लेशन काटते थे या जो भी 4-4.5% इन्फ्लेशन काटते थे, तो रियल जीडीपी ग्रोथ बचती थी 7-7.5%, विच इज डिसेंट। टेक्निकली फॉर विकसित भारत 2047 we are supposed to grow real GDP by 8 to 9% every year, which means nominal GDP growth should be 13-14%। अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ गया आपका 1.5%, 1.5% या 2%, ऐसे ही मैं सुनता हूं। बीच में तो नेगेटिव इन्फ्लेशन हो गया था, आपका इन्फ्लेशन कम हो गया और आपका रियल जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है आपको 7.5-8%, क्योंकि उस पे जो इन्फ्लेशन ऐड होता था, रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, राइट। तो आपके जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो अगर उसमें इन्फ्लेशन कम है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी एक्चुअली जो 11-12% होती थी, इन्हीं इसी सरकार के कार्यकाल में भी थी, वो अभी गिर के 10 या 9% रह गई है। एंड द रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, 7.5%, 8% जो दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट द रियल जीडीपी, दैट इज द लैक ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन जीरो या नेगेटिव हो जाए, वो भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, फिर हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ जाएंगे या डिफ्लेशन की तरफ इकोनॉमी जाएगी, दैट इज नॉट वायबल। आरबीआई का लिमिट कहता है इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 2 to 4% इज देयर लिमिट, और अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो 1.52% में देखता हूं, बट एवरेज इन्फ्लेशन 2.5% अगर हो, और हमारी रियल जीडीपी अगर 10% ग्रो करे अगर, तो 12.5% नॉमिनल जीडीपी, दैट इज व्हाट वी शुड टारगेट। 12-12.5 नॉमिनल होगा तो देश चलता है। अभी क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आप कहीं भी देखोगे तो इट्स 9%। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों, कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो एक्चुअली नीचे गिरी है एज पर स्टैट्स, और वो हमें निफ्टी 50 के कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिख रहा है। अर्निंग्स बढ़ नहीं रही है, बहुत स्लो एंड स्लाइमी पेस में अर्निंग्स बढ़ी है। अगर अर्निंग्स फास्ट बढ़ेगी तो एफआईआई भाग भाग के आपके देश में अभी आ सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी वायबल नहीं है बिकॉज रुपी इज फॉलिंग टू द डॉलर। अब आप कनेक्शन समझ रहे हैं, यू गेट द कनेक्शन फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू रुपी डॉलर टू जीडीपी ग्रोथ का ये फसाड, टू हाउ इट इम्पैक्ट्स द निफ्टी एंड हाउ इवेंचुअली मार्केट एक समथल पॉइंट पे आके अटक गया। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई निफ्टी इज नॉट ग्रोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड, ऊपर से ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% और लगा के 50% किया, जो कि हमें लग रहा है एक्स्ट्रा 25% था वो रशिया से इंडिया ऑयल नहीं खरीदेगा। अब इंडिया ने, ऐसा हम सुन रहे हैं, वी डोंट नो, कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा 25 हटना चाहिए, वो अब तक हटा नहीं है। भाई, अगर हम विश्वगुरु हैं वाकई में, तो हमें विश्वगुरु टाइप ट्रीटमेंट भी तो मिलना चाहिए। मुझे तो कहीं से, मुझे ऑप्शंस बहुत दिखते हैं, होप बहुत दिखता है, बट कहीं से भी एक्चुअल रियल जो बोलते हैं ना कामकाजी मुनाफा जो होता है चोखा, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। निफ्टी इस क्वार्टर तो हम बच गए, नाउ वी आर एंटरिंग दिसंबर, न्यू सीरीज न्यू क्वार्टर। अगर निफ्टी की यही ग्रोथ रही, शायद निफ्टी एक क्वार्टर और बच जाएगा, लेकिन अगर निफ्टी कंपनीज में अर्निंग्स की ग्रोथ नहीं बढ़ी, तो आप क्या कर रहे हो, आपने, सरकार ने जीएसटी कट करके, टैक्स कट करके, खर्चा कम कर करके आपने दिखाया कि आपका वो बढ़ गया है कंजम्पशन, लेकिन एक्चुअली जो कंजम्पशन में ग्रोथ आनी चाहिए रियल जीडीपी में, वो नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई। शायद अगले क्वार्टर में आ जाए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट अल्टीमेटली। बट गाइस, एक बात बोलूं, रुपी को मुझे लगा था 82 या 83 पे आके वो समथल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, लेकिन वो 89.5 पे आ गया। That makes it tougher for everybody to have international trips. That makes it lucrative for foreigners to visit our country as tourism. Tourism पे किसी का ध्यान ही नहीं है। The most underrated sector in the country that can grow just if we have little focus on that sector is tourism. लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी का भी उस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान है या ज्यादा किसी ने कुछ सोचा है।
एनीवे, आपके कुछ सजेशंस हो, सुझाव हो तो कमेंट में जरूर डालिए, और देश हित में कमेंट कीजिए। ये कमेंट मत करना कि इसके तरफ से उसके तरफ से। जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, आप प्रॉब्लम को ऐसे नहीं देखते हो कि ये प्रॉब्लम बीजेपी के वजह से हुआ या कोई और पार्टी के वजह से हुआ। वो प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अभी हो रहा है, राइट? तो आई थिंक हमें, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हमें ये सब चीज, ये सब नीचे की सरफेस लेवल बातों से थोड़ा ऊपर उठ के अब देखना पड़ेगा कि आप और हमको ये अब डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे पोल्यूशन, AQI, वो कहने की हवा की बातें हवा में नहीं है, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर फैमिली नाउ। अब वो पर्सनल है, इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम गाइस, so I'll see you in the next video very soon. Keep following this channel, and also keep taking and checking out our members only videos. Check out our membership for new options on how to analyze stocks, how to make value trading as an asset, especially in cash, not in futures and options. चोखा मुनाफा कैसे कमाना है वो एक बार जरूर देखें। I'll see you in the next video very soon. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।